नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट बीजेपी के लिए एक पहेली बन गई है, जिसे पार्टी बरसों से सुलझाने की कोशिश कर रही है। इस बात की चिंता बीजेपी को खाए जा रही है और इस सीट पर उपचुनाव भी होना है। इस सीट पर जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी ने जोर लगाना भी शुरू कर दिया है, लेकिन इस सीट पर जीत के लिए बीजेपी आखिर कौन सा फॉर्मूला अपनाएगी, क्योंकि ये नामुमकिन जैसा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, जानने के लिए देखिए एक खास रिपोर्ट। दरअसल लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 33 सीटें जीती, लेकिन जीती हुई सीटों में कई विधानसभा सीटों पर बीजेपी की हार हुई। कानपुर की सीसामऊ सीट उन्हीं में से एक है। हाल ही में लोकसभा चुनाव में सीसामऊ विधानसभा सीट पर बीजेपी कांग्रेस से 2,26,475 वोटों से पीछे रही। पर ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने सीट से कभी जीत दर्ज नहीं की है। यह सीट साल 1991 से 2002 तक लगातार 3 बार विधानसभा चुनावों में बीजेपी के पास ही रही। यहां से 3 बार राकेश सोनकर विधायक रहे। इसके बाद 2002 से 2012 तक की सीट कांग्रेस के पास रही। कांग्रेस से संजीव दरियाबादी के पास रही और दोनों ही विधायक दलित चेहरे के रूप में यहां से जीत कर आए। बीजेपी बीते कुछ चुनावों से ब्राह्मण शेरों पर दांव लगा रही है, लेकिन हर बार मुंह की खानी पड़ रही है। मोदी लहर में भी बीजेपी को यहां से जीत नहीं मिली। अब आपको बताते हैं कि सीसामऊ सीट का जातीय समीकरण आखिर क्या है, जिनमें मुस्लिम 45%, सवर्ण 25%, अन्य 14% वोटर हैं। साफ है कि इस सीट पर निर्णायक मुस्लिम वोटर ही हैं। इसी के चलते बीते कई चुनाव से बीजेपी यहां से लगातार हार रही है। यह भी जान लीजिए कि इस पर उपचुनाव क्यों हो रहा है। दरअसल सपा के विधायक इरफान सोलंकी को कोर्ट ने एक मामले में दोषी करार दिया, जिसकी वजह से इरफान को अपनी विधायकी खोनी पड़ी और अब इस सीट पर उपचुनाव होना है। इरफान सोलंकी की गिनती उन विधायकों में होती रही है जो लगातार जीतकर विधानसभा पहुंचते रहे हैं। इरफान 17 साल तक विधायक रहे। 2007, 2012, 2017 और 2022 में लगातार विधायक चुने गए, जिसमें लगातार 3 बार सीसामऊ सीट से इरफान सोलंकी ने जीत दर्ज की। बीजेपी ने इस सीट पर जीत दर्ज करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। बीजेपी माहौल बनाने के लिए हर तरह के जतन कर रही है। सीएम योगी सीसामऊ पहुंचे और समाजवादी पार्टी पर भी जमकर इस कड़ी में निशाना साधा गया। वहीं सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में कहा कि जब बीजेपी 60% मुस्लिम आबादी वाली रामपुर सीट जीत सकती है तो फिर सीसामऊ सीट क्यों नहीं जीत सकती। योगी 10 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। हालांकि सपा पूरे दमखम के साथ मैदान में है। बहरहाल सीसामऊ सीट पर कमल खिलेगा या जनता साइकिल का साथ देगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।